अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर एडसेंस के हवाले से एक मसले का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और बाय द वे, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप वक्ती तौर पे इन वीडियोस को स्किप कर देते हैं तो बाद में यही चीजें आप यूट्यूब के ऊपर तलाश करते रहते हैं। देखें, एडसेंस के मसले की तरफ आने से पहले नासिर भाई की बात सुन लेते हैं, क्योंकि इनका ही मसला था। तो पहले नासिर भाई की सुन लेते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मैं पंजाब के ज़िला डेरा गाज़ी खान का रिहायशी हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है तो उस पर जो मसला हो गया था वो एडसन का मसला हो गया था। तो मेरे 3 एडसन यूट्यूब वाले ने रिजेक्ट कर दिए थे। तो मैं सबसे पहले तनवीर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करने में मेरी हेल्प की है। और जो मेरे एडसन का मसला था वो ना, तो 3 एडसन मेरे रिजेक्ट हो चुके थे। यूट्यूब वाले कोई भी एडसन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मुझे एक ही बंदे पे ट्रस्ट था, वो जो है तनवीर भाई हैं। तो मैं 2 महीने से इनसे राब्ते में था। तो तनवीर भाई को थोड़ा काम की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने मेरा मसला देखा, फिर एडसन की फिर से रिक्वेस्ट की, जो कि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इन्होंने कोई भी 1 रुपया नहीं लिया मुझसे। और बहुत ही नेक इंसान है, अच्छे इंसान है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। और मैं फिर से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया तनवीर भाई, थैंक यू। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। तो भाई, नासिर भाई की बात आपने सुन ली है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इनका केस डिटेल से समझाता हूं। देखिए जी, इस टाइम पे नासिर भाई के चैनल के ऊपर तकरीबन 22,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं और ये पंजाब से हैं और जानवरों की वीडियोस बनाते हैं। तो जब इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई, इन्होंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, एडसेंस का अकाउंट बनाया। एडसेंस का अकाउंट उसी जीमेल के ऊपर बनाया जिसके ऊपर इनका चैनल बना हुआ है। और एडसेंस का अकाउंट इन्होंने अपने बड़े भाई के नाम पे बनाया। बड़े भाई के नाम पे इन्होंने एडसेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन इनका एडसेंस एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। इनको किसी ने मशवरा दिया कि यार किसी और का एडसेंस बना लो। तो इन्होंने अपने दोस्त के नाम पे एडसेंस बनाया और वो एक्सेप्ट हो गया, चैनल इनका मोनेटाइज हो गया। थोड़े टाइम के बाद इनको ख्याल आया कि यार ये जो मैंने एडसेंस बनाया है दोस्त के नाम पे, ये तो किसी और जीमेल के ऊपर मैंने बनाया और जीमेल इनको याद नहीं, मोबाइल नंबर याद नहीं, पासवर्ड याद नहीं, यानी उस जीमेल से रिलेटेड इनको कुछ भी याद नहीं। तो फिर इनको किसी ने मशवरा दिया कि वो वाला एडसेंस हटाओ और जो पुराना वाला एडसेंस था जो भाई के नाम पे आपने बनाया था उसी को दोबारा लिंक कर दो। तो अब देखें, यहां पर जो बात समझने वाली है कि भाई वाला जो एडसेंस है वो तो पहले ही एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो तो पहले ही एडसेंस ने रिजेक्ट मार दिया। तो इनसे मिस्टेक क्या हुई कि उसी पुराने एडसेंस को इन्होंने चैनल के साथ दोबारा से लिंक कर दिया। और जैसे ही लिंक किया, चैनल इनका वापस डीमोनेटाइज हो गया। उसने तो डीमोनेटाइज होना था क्योंकि वो वाला एडसेंस तो इनका पहले ही एक्सेप्ट नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, उसी जीमेल के ऊपर एक और एडसेंस क्रिएट कर दिया, अपने नाम से पेमेंट प्रोफाइल एक और बना दी। यानी एक ही जीमेल के ऊपर इन्होंने मल्टीपल एडसेंस के अकाउंट बना दिए। इनके चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन वाले पेज के ऊपर ना ये वाली शक्ल आ रही है जो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए, जब ये शक्ल आती है ना, तो अब आप अपना एडसेंस अकाउंट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आपको यूट्यूब ये कह रहा है कि भाई आप जाकर ना एडसेंस का जो भी मसला है उसको सोल्व करें। देखिए, अगर आपके चैनल की ये वाली शक्ल बन जाती है तो पहले तो आप ये देखिए कि क्या आपके एडसेंस का मसला सोल्व होने वाला है। यहां पर याद रखें, आपके चैनल के मोनेटाइजेशन पेज की जब ये वाली शक्ल आपको नजर आती है, इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। ठीक है, वो एडसेंस के बारे में ही होते हैं, लेकिन एडसेंस के बारे में क्या रीजन है, क्या मसला है, आपने उस मसले को लाजमी देखना है। तो यहां पर यूट्यूब आपको यह कहता है कि भाई एडसेंस के मसले को सोल्व करें। तो पहली नजर में आपने ये देखना है कि क्या आपके एडसेंस का मसला सोल्व हो सकता है। अगर सोल्व हो सकता है तो पहले उसी एडसेंस को ठीक करें, उसी मसले को सोल्व करें। लेकिन इनके केस में क्या है कि उसी जीमेल के ऊपर मल्टीपल एडसेंस अकाउंट बनाने की इन्होंने कोशिश की, अब वो मसला सोल्व होने वाला था नहीं। तो हमें यहां पर ऑप्शन चाहिए था ये वाला जो आपको मैं अब दिखा रहा हूं। ये वाली शक्ल जब आपके चैनल के ऊपर आती है तो आप एडसेंस का अकाउंट चेंज कर सकते हैं अपने चैनल के साथ। तो हमें ये वाली शक्ल चाहिए थी। अब इस शक्ल को लाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो दोनों ऑप्शंस में आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो ये ऑप्शन है कि भाई आप अपना एडसेंस अकाउंट ही क्लोज कर दें, जो आपके चैनल के साथ लगा हुआ है ना, सारी पेमेंट प्रोफाइल डिलीट कर दें, खत्म कर दें, एडसेंस का अकाउंट ही क्लोज कर दें और उसके बाद इंतजार करें तो आपको एडसेंस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरे नंबर पे ये
वाला ऑप्शन है कि सारी पेमेंट प्रोफाइल आप खत्म कर दें, एक नई पेमेंट प्रोफाइल बनाएं, मतलब उसमें नाम, एड्रेस, XYZ जितनी भी डिटेल्स आप दे रहे हैं एडसेंस के अंदर वो रैंडमली मतलब किसी की भी उठाकर दे दें, मतलब किसी रियल बंदे की ना दें, अपनी तरफ से कोई मतलब इंफॉर्मेशन बनाकर दे दें। तो जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो उसके थोड़े टाइम के बाद आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वाली शक्ल आ जाती है जो आपको मैं अब दिखाता हूं। तो ये वाली शक्ल जब आती है ना, अब आप अपना एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करके लिंक कर सकते हैं, नया एडसेंस बना सकते हैं। तो जब ये वाली शक्ल आई इनके चैनल के ऊपर तो भैया हमने क्या किया कि एक नया जीमेल का अकाउंट बनाया, नया जीमेल का अकाउंट बनाकर उसके ऊपर एक नए बंदे के नाम पे एडसेंस अकाउंट बनाकर इस चैनल के साथ लिंक कर दिया। रात को हमने ये काम किया, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इनका चैनल मोनिटाइज होके आ गया और नासिर भाई ने आपको बता भी दिया, आपको स्क्रीनशॉट में यहां पर यहां पर दिखा भी देता हूं। तो ये थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम और इसका छोटा सा सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।